अल्लाह ताला हमारी इन फिक्रों को कबूल फरमाए और जिस मकसद के तहत हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, अल्लाह ताला उसके बेहतरीन नताइज जो है उसको हमारे सामने ज़ाहिर फरमाए। ये चूँकि सबसे बड़ा मसला नशे का है। मुफ्ती साहब ने भी कहा था कि नशा एक ऐसी वबा हो गई है कि जिससे हर आदमी परेशान है और हर लोग, जैसे खलील भाई हैं और बहुत सारे लोग हैं, इस पर काम कर रहे हैं। हम लोग भी इस पर काम कर रहे थे, लेकिन मसला ये है कि अगर जान को एक मसला हो तो मसले से आदमी निपटे। यहाँ तो मसाइलों का ढेर लगा हुआ है। जब यहाँ जालोपुर में प्रोग्राम हुआ, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में प्रोग्राम हुए, वहाँ से कारगुजारी आई, तो एक वो शेर है कि तुम्हें दरिया की मौजों की पड़ी है, तो तुम्हें किनारों पर मौजों की पड़ी है, मेरे हाथों से दरिया जा रहा है। बहरहाल अल्लाह ताला इन नौजवानों को जज़ा खैर अता फरमाए कि ये लोग खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा। एक तो होता है नशा लेने वाला, एक होता है देने वाला। आप किसी के हाथ में माचिस दे ही क्यों रहे हो कि जिसकी वजह से वो किसी के घर में आग लगा दे। फिरौन के बारे में हम सुनते हैं कि पूरी दुनिया का सबसे जालिम आदमी अगर कोई था तो वो फिरौन था। उसके जालिम होने की सबसे बड़ी दलील क्या थी कि वो पैदा होने वाले बच्चों को कत्ल करवा देता था। इसलिए कि किसी ने उससे कह दिया था कि तेरी बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा, उस बच्चे के ज़रिए तेरी हुकूमत जाएगी, तेरी दुनिया जाएगी। अब उसको ये फिक्र होगी कि मेरी ये हुकूमत नहीं जाना चाहिए, लिहाजा वो बनी इसराइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में जितने बच्चे पैदा होते थे उन सब बच्चों को वो कत्ल कर देता था। और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई, एक तफसीली वाक़या है। तो फिरौन क्या करता था, वो बच्चों को कत्ल कर देता था। एक माँ का बेटा अगर उसके सामने उसको कत्ल कर दिया जाए तो उस माँ के दिल से पूछो कि उसके दिल पर क्या बीतती होगी। तो फिरौन तो तलवार से एक बार में कत्ल कर देता था। और हमारे कुछ नौजवान भाई मुसलमान ऐसे हैं जो ये नशा बेच रहे हैं, तो फिरौन तो तलवार से कत्ल करता था, ये जहर देकर के कत्ल कर रहे हैं। और फिरौन तो एक बार में कत्ल कर देता था, जिसकी वजह से माँ 2 दिन रोएगी, 3 दिन रोएगी, 4 दिन रोएगी, 1 महीने बाद किसी न किसी तरीके से उसका कलेजा ठंडा होगा और उसके दिमाग से उस बेटे का गम चला जाएगा। लेकिन हमारे ये जो लोग जो ये नशा दे रहे हैं और ये जो फिरौन बने हुए हैं, एक बार किसी ने नशा ले लिया, अब उस बाप के सामने उसका बेटा एड़ियां रगड़ करके नशे की जिद कर रहा है, जिद पूरी नहीं हो रही है तो गलत तरीके इख्तियार कर रहा है। हमारे जहाँ मैं मस्जिद में इमामत करता हूँ और दीगर इलाकों की यहाँ कि रात को औरतों ने अपने कानों के बुंदे निकाल करके सोना शुरू कर दिया, गले के हार निकाल करके सोना शुरू कर दिया, मोटरसाइकिलों के मस्जिदों के अंदर से चोरियां हो रही है, इसलिए कि वो सब के सब इसमें मुब्तला है। अच्छा, दुनियावी नुकसान तो आदमी बर्दाश्त कर ले, लेकिन उस बाप से पूछो कि जो उस नौजवान बच्चे का जनाजा अपने कंधे पर लेकर के जा रहा है जो सिर्फ नशे से मर गया, उस बाप से, उस माँ से पूछो कि जिस बाप ने इस नियत से उसके लिए आप अरमान देखे थे कि ये मेरा बेटा बड़ा होकर मेरे कंधे से कंधे मिलाकर और मेरे साथ खड़ा होगा, मेरे घर के बोझ उठाने में मेरी मदद करेगा, आज वो पूरे घर पर बोझ बन गया है, पूरे घर के लोग उससे परेशान हो गए हैं। तो ये लोग फिरौन से कम नहीं है जो घरों में और जो लोगों को नशा बेच रहे हैं, ये मौजूदा दौर के फिरौन है। और मैं तो समझता हूँ कि फिरौन से ज्यादा खतरनाक है ये, इसलिए कि जैसा कि कहा कि उसके कत्ल से तो फिर भी तसल्ली आ सकती है, लेकिन बेटे की सिसक और बेटे की घबराहट और बेटे की चिल्लाहट और भाई की परेशानी, जैसा कि बहुत सारे भाइयों ने बताया, किसी के घर का कोई एक सदस्य हो जाए तो पूरे घर का सुकून खराब हो जाता है। हम जब नशे के मुहिम से मुतालिक हटवाड़े में प्रोग्राम कर रहे थे तो हाफिज गुलाम रसूल साहब ने कहा कि एक ही घर के 4 बेटे वक्तन फवक्तन इस नशे की वजह से मर गए। तो सबसे पहले तो जो नशा बेचने वाले फिरौन हैं वो हमारी नज़र में उनको समझाया जाए कि ये तुम्हारा फिरौनी अमल है, इसकी कमाई तुम्हारे लिए हराम, जिस तरह से शराब हराम, इसका निवाला अगर आज तुम इस नशे को बेचकर अपने बच्चों को पालोगे तो ये बच्चे तुम्हें इस हाल में पहुंचा देंगे कि मौत की दुआ मांगोगे और अल्लाह ताला तुम्हें मौत नहीं देगा। तो सबसे पहले ये जो नशा बेचने वाले लोग हैं इनकी खबर की जाए,
और जैसा कि बहुत सारे लोगों ने बयान किया कि भाई हमें जैसा भी इसका तरीका हो, कानूनी पहलू हो, उसको सामने रखते हुए, और माशाल्लाह नौजवानों की वकीलों की टीम खड़ी है जो आपकी मदद भी करेगी, तो सबसे पहले नशा बेचने वालों पर पाबंदी लगाई जाए। और जब जो लोग नशा ले चुके हैं, हमारी जान को दूसरा बड़ा मसला ये है, खलील भाई भी बताएंगे, इन्हें जिन रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा जा रहा है वहाँ पर उनसे पूजाएं कराई जा रही है, वहाँ उनसे मंत्र पढ़वाए जा रहे हैं। वो जाता तो सही होने के लिए है, लेकिन वहाँ उसके ईमान का मसला पैदा हो रहा है। तो मसला सबसे पहले ही एक मसला हो तो हल किया जाए, लेकिन बहरहाल उसको इंशाल्लाह उसके भी तरीके हैं, उसका भी देखभाल होगी, लोग उसकी कोशिश तो करें। तो सबसे पहले ये काम करें कि जो लोग नशा बेचने वाले लोग हैं उन्हें प्यार और मोहब्बत से समझाया जाए कि इसकी कमाई तुम्हारी दुनिया बर्बाद कर देगी, आखिरत तो बर्बाद लाजमी है, और तुम्हारा ये अमल फिरौनी अमल है, बल्कि फिरौन से ज्यादा खतरनाक अमल है। तो इन्होंने बताया कि पूरी लिस्ट है बेचने वालों की, तो उन बेचने वालों की निगरानी की जाए, प्यार से समझाया जाए, हमदर्दी से समझाया जाए, और जो भी तरीका हो सकता है उस तरीके को अपना करके सबसे पहले यहाँ पर उसकी आमद को बंद किया जाए, रास्ता बंद किया जाए। ये आने वाले कौन हैं जो यहाँ पर आकर के बारूद दे करके जा रहे हैं, जिन बारूदों से घर बर्बाद हो रहे हैं, घर उड़ रहे हैं। सबसे पहले उसकी आमद पर पाबंदी लगाई जाए, और फिर खुदा न खास्ता कोई बच्चा इसमें लग गया है तो उसके हल का तरीका, जैसे रफीक भाई ने बताया, खलील भाई ने बताया, उसको भी इख्तियार किया जाए, ताकि हमारे बच्चे जो है अस्पतालों में एडमिट होकर, ये जो भी तरीका हो सकता है उसको इख्तियार करके इस नशे की लत से दूर हों।